ऐसे कई अवसर आए जब भगवान विष्णु और शिवजी मुसीबत में फंस गए थे। तब उन्हें भी प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी पड़ी थी। आइए जानते हैं इस रोचक प्रसंग को, जब भगवान शिव को भी एक दिन इस कारण ही करना पड़ा था गणेश जी की पूजा। दरअसल असुर बलि की कृपा प्राप्त करके त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गया था। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे, ऐसी कोई शर्त रखो जो अत्यंत कठिन हो, उस शर्त के पूरा होने के बाद ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण कर दें। वो तीनों नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़े हों और कोई अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव वाण का सहारा लेके हमें मारना चाहेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। शर्त के अनुसार उन्हें 3 नगर प्रदान किए गए। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन नगरों में रहते हुए 7 लोगों को आतंकित कर दिया। वे जहाँ भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल फेंका। किसी में भी त्रिपुरासुर का वध करने की शक्ति नहीं थी। तब भगवान शिव ने ये जिम्मा उठाया। सभी देवताओं ने शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रण स्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए। सृष्टा सारथी बने विष्णु बाण, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए, तब सकल देवताओं द्वारा संभाला हुआ वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ से जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार हो महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपात अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्रित होने का संकल्प करने लगे। परंतु भगवान शिव हर तरह के प्रयास करने के बाद भी उन असुरों का वध करने में असफल रहे। तो नारद जी ने कहा कि आप गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे, इसीलिए आप युद्ध में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन किया, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। इसके बाद ही वे लक्ष्य भेदने में सफल हुए। उस अमोघ वाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों नगरों के एकत्रित होते ही भगवान शंकर ने अपने वाण से नगरों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों से आंसू निकल गए। आंसू जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उग आया। रुद्र का अर्थ होता है शिव, अक्ष का मतलब होता है आत्मा।